में तस्वीर आप देख रहे हैं। हो गई प्राण प्रतिष्ठा, प्रकट हुए दशरथ नंदन, रामलला के कर लीजिए दर्शन। भव्य श्रृंगार रामलला का, आंखों पर जो पट्टी बांधी गई थी वो हट गई है। ये रामलला की झलक, ये वो विग्रह जो अब पूरी तरीके से जीवंत हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद माना जाता है वो शक्ति विराजमान हो जाती है और उनके सामने खड़े हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ ही उनका वो 11 दिन का कठिन एकादश व्रत भी आज पूर्ण हुआ, वो संकल्प भी पूर्ण हुआ। एक वो तस्वीर थी जब रामलला टेंट में थे और आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उस वक्त वो प्रचारक हुआ करते थे, वहां पहुंचे थे। दूसरी तरफ खड़े हैं मुरली मनोहर जोशी और वही उसी दिन संकल्प लिया था कि अगली बार अयोध्या आऊंगा जब राम मंदिर बनेगा, और आज वो संकल्प पूर्ण हुआ है। गर्भगृह से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। भव्य दर्शन रामलला के, वो विग्रह जो प्रतिमा बहुत दिनों से चर्चा में थी, आज पूर्ण साजो श्रृंगार के साथ पूरी दुनिया के सामने है। और उस वक्त वहां पर शहनाई बजाई जा रही है और उस शहनाई में जो धूम चल रही है उसके बोल हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा, जो लोग वहां उपस्थित हैं, देखिए किस तरह हाथ जोड़कर खड़े हैं सभी। जब बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की होती है, जब बात सर्वशक्तिमान और ईश्वर की होती है, तो उनके सामने विधि विधान से पूजा पाठ के बाद गर्भगृह में विराजमान हुए रामलला, करोड़ों राम भक्तों का सपना हुआ पूरा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर निर्माण में लगे श्रमिकों से मिले पीएम मोदी। श्रमवीरों पर पीएम मोदी ने की पुष्प वर्षा। पीएम मोदी ने मनाई दीपावली, अपने सरकारी आवास पर जलाए दिए, लोगों से भी अपने घरों में दीप जलाने की अपील की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, मंदिर वहीं बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। भाग्यवान है हमारी पीढ़ी जो इस रामकाज की साक्षी बनी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सरयू घाट पर जले दिए, देश भर में लोग जला रखे दीपक, मनाई जा रही दीपावली। प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, पीएम सूर्योदय योजना का ऐलान, 1 करोड़ घरों में रूफ टॉप सोलर लगेगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में परिवार के साथ शामिल आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी। रामलला की भक्ति में दिखे सराबोर, 2 करोड़ 51 लाख रुपए का दान किया। नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। पीएम मोदी की बरसों की तपस्या सफल हो गई। रामलला जब अपने दिव्य और भव्य भवन में विराजमान हो गए, पीएम मोदी ने संकल्प के सिद्ध होने का सदियों से इंतजार किया और आखिरकार ये इंतजार खत्म हुआ। मोदी की तपस्या की हर कोई तारीफ कर रहा है। कठिन अनुष्ठान के बाद श्री राम काज का आह्वान और उस संकल्प से सिद्धि तक की ये तस्वीरें अयोध्या समेत पूरे देश दुनिया में मौजूद राम भक्तों को सुकून देने वाली हैं। अयोध्या में बज रहे राम संगीत राम भक्तों के मन की उमंगों को दिखा रहे हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक पलों को लोगों ने अपने जहन में संजो लिया है। प्रभु राम अपने भव्य, दिव्य और नव्य धाम में विराजमान हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य धाम में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ काज के लिए जो संकल्प लिया वो पूरा हो गया है। सदियों की तपस्या के बाद जो कमी थी वो पूरी हो गई है। आज हमारे राम आ गए हैं।
सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कठिन व्रत का 11वां दिन अयोध्या में खत्म हुआ। सूर्य की किरणें अयोध्या में राम भक्ति के नव प्रभात को लेकर आईं और विश्व जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। रघुनंदन के स्वागत में पूरी अवधपुरी हाथ जोड़े खड़ी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु राम लला की आंखों की पट्टी हटाकर उन्हें गर्भगृह में प्रतिष्ठित करके अपने संकल्प का समापन किया। इस शुभ काज के लिए, रघुवर काज के लिए संत हृदय भी उमंगों से भरे हुए थे। इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए अपने जीवन को साधना पड़ता है और इस प्रकार जीवन साधने वाले हमारे इस देश की परंपरा के अनेक महान रत्नों में आज हम लोगों को समय की आवश्यकता, युग की आवश्यकता, सनातन के अंतःकरण की आवश्यकता के रूप में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी प्राप्त हुए हैं। करीब 500 साल के इंतजार के बाद आखिरकार प्रभु श्री राम लला को अपना मंदिर मिल गया। सदियों से चले आ रहे इंतजार के खत्म होने का उत्साह अयोध्या ने अपनी आंखों में समेट लिया। मोहन भागवत ने इस सुखद पल का वर्णन करते हुए कहा कि रामलला के साथ भारत का स्वर्णिम युग लौट आया है। छोटे छोटे मंदिरों में आज राम भक्तों में उत्साह की लहर दिख रही है। पीएम मोदी ने तप किया है, अब हमको भी तप करना है। राम राज्य आने वाला है। आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। जितना कठोर व्रत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया। मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूं वो तपस्वी है ही, परंतु वो अकेले तप कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। अयोध्या में रामलला के विराजमान का पल मानो ऐसा हो जब रोम रोम में राम रमे हों। इस पल में पूरा राष्ट्र राममय हो गया। ऐसा लग रहा था कि हम त्रेता युग में आ गए हैं। हर राम भक्त के हृदय में संतोष और गर्व की ध्वनि सुनाई दे रही थी और इसी के साथ पीएम मोदी के 30 बरस का संकल्प पूरा हो गया। सनातन का सपना साकार हो गया। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। अयोध्या में प्रभु श्री राम को लेकर देखा गया पीएम मोदी का सपना और करोड़ों राम भक्तों की उम्मीद सब एक साथ पूरा हुआ। पीएम मोदी की 40 सालों की तपस्या सफल हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर देश भर में अलग अलग राज्यों में राम उत्सव मनाया गया और इस मौके पर मोदी सरकार के मंत्रियों ने भी प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। अमित शाह ने बिरला मंदिर से ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या में हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लाइव देखा। खत्म हुआ इंतजार,
अवध में आ गए प्रभु श्री राम। आंखें 550 बरस के संकल्प को पूरा होते हुए देख रही हैं। इसी के साथ करोड़ों राम भक्तों के आराध्य श्री राम का 500 साल का वनवास आखिरकार पूरा हो गया। न केवल अयोध्या बल्कि पूरी दुनिया अवधपुरी में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का पलके बिछाए इंतजार कर रही थी और सनातन सभ्यता के इतिहास में 22 जनवरी 2024 की तारीख शुभ घड़ी के तौर पर दर्ज हो गई। अयोध्या विश्व की सांस्कृतिक राजधानी की नई पहचान बन गई। इस अद्भुत दृश्य को पूरा विश्व अपनी आंखों में समेट लेना चाहता था, क्योंकि भगवान राम अयोध्या पधार चुके हैं। पीएम मोदी के साथ ही असंख्य राम भक्तों को अपने सैकड़ों साल पुराने सपने के पूरा होने का बेसब्री से इंतजार था। सभी के लिए ये पल बेहद खास था। प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य यजमान के तौर पर शामिल हुए। अयोध्या में उमड़े भक्ति सागर की भीड़ के कारण राम रतन धन के सजीव दर्शन के लिए देश भर में खास इंतजाम किए गए थे। स्वर्ण काल के इस सुनहरे पल को आंखें कैद कर रही थी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में मौजूद रहकर भी हर पल अयोध्या को महसूस करते रहे। इस खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने बिरला मंदिर के नाम से मशहूर ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद अमित शाह ने बिरला मंदिर से ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या में हुए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लाइव देखा। आपको बता दें कि बीजेपी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लाइव दिखाने के लिए देश भर में बूथ स्तर तक की व्यवस्था की थी। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और विधायकों समेत पार्टी के सभी नेता देश के अलग अलग शहरों में मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की और कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लाइव देखा। वहीं इस खास मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के दरियागंज स्थित हनुमान मंदिर में पूजा की। मंदिर में पहुंचते ही जय श्री राम के नारे लगने लगे। रक्षा मंत्री ने प्रभु श्री राम की आरती भी की। मंदिर से लौटकर आने के बाद राजनाथ सिंह ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लाइव देखा। इस खास मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राम भक्तों के लिए खास संदेश भी दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की फिर से वापसी हो रही है अयोध्या में। ये हम सब के लिए बेहद हर्ष का विषय है और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज का वह क्षण प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखने का हम सबको अवसर प्राप्त होगा। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने सचमुच एक नए युग का प्रारंभ किया है। राम मंदिर में रामलला के आगमन को लेकर पूरे देश में उत्साह साफ तौर पर देखा जा रहा है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में स्थित राम मंदिरों को सजाया गया है और भव्य पूजा का भी आयोजन किया गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा अमेठी राम के रंग में रंगा नजर आया। अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी मंदिरों में पूजा अर्चना का कार्यक्रम करवाया और गौरीगंज से 6 किलोमीटर दूर भवानी मंदिर में स्मृति ईरानी ने पूजा अर्चना की। अमेठी में मौजूद सभी मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान रामचरितमानस सुंदरकांड पाठ की गूंज सुनाई दी। रामलला विराजमान की इस मंगल बेला पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने मन के उद्गार को रोक न सकी। 4 घंटा लगा सर पर पगड़ी नहीं बांधी, पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ महिलाओं ने मौन धारण किया, आजीवन का संकल्प लिया। कुछ लोग ऐसे जिन लोगों ने अपने निज जीवन में तपस्या करके प्रभु राम के प्रति अपनी भक्ति को प्रस्तुत किया। आज सभी राम भक्त मात्र भारत में नहीं बल्कि विश्व भर में हर्षित हैं, आनंदित। उधर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के मौके पर अपने आवास पर ही पूजा अर्चना की। हरदीप पुरी ने अपने पूरे परिवार के साथ प्रभु श्री राम की आरती की और अवध में श्री राम के श्री गणेश को लाइव देखा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को कुछ खास अंदाज में सेलिब्रेट किया। पहले पूजा अर्चना कर लोगों को प्रसाद बांटा, फिर इस ऐतिहासिक मौके पर पटाखे फोड़कर दिवाली मनाई। पटाखों की आवाज के साथ जय श्री राम के नारे का उद्घोष इस मौके को और भक्तिमय कर रहा था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश भक्ति रस में डूबा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों से राम भक्तों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी
राम धुन में खोए नजर आए। मंत्री पीयूष गोयल ताली बजाकर राम गीत गुनगुनाते रहे। मेरे लिए तो बहुत ही सिद्ध जगह है सिद्धिविनायक मंदिर। हर मंगलवार को यहाँ गणेश जी के दर्शन करता हूँ जब मुंबई में होता हूँ। गणेश जी के आशीर्वाद से ही सभी अच्छा काम करने का सौभाग्य मिलता है और मैं समझता हूँ कि आज का ये प्रभु श्री राम के मंदिर का भी जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था उसके लिए इससे ज़्यादा सिद्ध जगह सिद्धिविनायक मंदिर से ज़्यादा उपयुक्त जगह कोई नहीं हो सकती। उधर इस मौके पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के ऐतिहासिक झंडे वालान मंदिर पहुंचकर दर्शन और पूजा अर्चना की। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पत्नी के साथ दिल्ली के झंडे वालान मंदिर पहुंचे थे। झंडे वालान मंदिर से ही उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कार्यक्रम को लाइव देखा। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ पूरा देश खुशी मना रहा है। 500 सालों के इंतजार के बाद आज ये ऐतिहासिक दिन आया है, इसके लिए सभी को शुभकामनाएं। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसी क्रम में देहरादून स्थित प्राचीन टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी हवन पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिवार संग पहुँचे। साथ ही सीएम धामी ने हवन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं सीएम धामी ने मंदिर से अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा। ये तस्वीरें बस एक झांकी भर है, क्योंकि अयोध्या धाम में रामलला विराजमान के अद्भुत दृश्य को देखने के लिए हर कोई ललायत नजर आया। जो जहां था वो वहीं इस पल को आंखों में कैद कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी ने रामनगरी अयोध्या में दीप जलाए और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सीएम योगी ने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन से भी बाद में मुलाकात की, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए जब दीप प्रज्वलित कर, दीप जलाकर खुशी मनाई। सीएम योगी के चेहरे के भाव आप देखिए, ये वो खुशी है जो अब उनके चेहरे पर देखने को मिली है जब 500 साल का इंतजार खत्म हुआ। योगी ने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन से भी मुलाकात की है। साथ ही साथ रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, कटरीना कैफ समेत कई बॉलीवुड के सितारे यहां पर मौजूद रहे। उनसे भी सीएम योगी ने मुलाकात की। पल पल में, युग युग में, हर क्षण में राम, हर तन में, हर मन में, कण कण में राम। पल पल में, युग युग में, हर क्षण में राम, हर तन में, हर मन में। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन करने के लिए मंदिर में भीड़ उमड़ी। प्रभु की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु राम मंदिर पहुंचे और आप भी न्यूज़ 18 पर प्रभु रामलला के दर्शन कर सकते हैं। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और आप न्यूज़ 18 इंडिया पर भगवान रामलला की विराजमान प्रतिमा को देख रहे हैं। नई प्रतिमा आप देख सकते हैं कि किस तरह से चमक रही है, दमक रही है। पूरा श्रृंगार भगवान श्री राम का यहाँ पर किया है, बाल स्वरूप में किया गया। और अगर आप चेहरे को देखेंगे तो इसमें बाल स्वरूप भी नजर आ रहे हैं, इसमें देव स्वरूप भी नजर आ रहा है। और यही इस प्रतिमा की खासियत है जो बताया गया था कि भगवान बाल विग्रह रूप में विराजमान होंगे और विराजमान यहाँ पर हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा। सदियों के बाद ये मौका आया है तो देश में दीपावली मन रही है। पूरा देश ही नहीं, विदेशों में जो करोड़ों करोड़ों राम जो राम भक्त हैं वो दीपावली आज मना रहे हैं, क्योंकि एक गौरवशाली पल है ये देश को आगे ले जाने के लिए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि ये नीति नहीं नीति भी है। भगवान राम जो है वो देश की एकता के सूत्र में पिरोने वाले राम हैं और देश की पहचान ही राम है। राम से ही भारत और हिंदुस्तान है। और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि राम मिल गए, लेकिन राम में राज्य आप सबको मिलकर लाना होगा और उसके लिए क्या जरूरी है सबको पता है, किस तरह का आचरण करना है, किस तरह की मर्यादा लानी है। और ये जो आप चेहरा देख सकते हैं भगवान रामलला का, ये सारी कहानी खुद ब खुद बयां करता है कि रामलला आ गए
अब राम राज्य लाने के लिए इस देश के नागरिकों को किस तरह का जतन करना है, किस तरह का प्रयास करना है, एक झलक आप देख सकते हैं कि किस तरह से रामलला यहाँ पर विराजमान है। यानी कि जो सदियों की जो दास्ता है, सदियों की जो संघर्ष है, वो आज रंग लाया और रंग न्यूज 8 इंडिया आपको दिखा रहा है कि किस तरह का रंग यहाँ पर है, किस तरह की चमक श्रद्धालुओं के चेहरे पर है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ हितेश शर्मा, अयोध्या, न्यूज 8 इंडिया। राम मंदिर के अंदर मौजूद लोगों ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज ऐसा लग रहा है जैसे सपना साकार हो गया हो। हरियाणा से कैसा लग रहा है, क्या भाव आपके? बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा मंदिर बना है, बिल्कुल गदगद हो गए हैं। ठीक है, सालों का इंतजार क्या रहा? बिल्कुल जो कहते नहीं सब्र का फल मीठा होता है, बड़ा मीठा हो गया, बिल्कुल मीठा। 1000 साल की गुलामी के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से ये देश फिर से उठ के खड़ा हुआ है और हमारी पीढ़ी, हम लोग और सौभाग्यशाली है जिनके सामने वो गुलामी का प्रतीक बाबरी ढांचा ढाया गया था और हमारे सामने ये भव्य मंदिर बना है। अच्छा, कई लोग राम मंदिर को लेकर, रामलला के का जिक्र करते हुए कई बार भावुक हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसके पीछे क्या आप मानते हैं? वो बेचैनी है जो 500 साल तक जो ये राम हमारे प्रभु होके टेंट में बैठे रहे और हम आलीशान महलों में मौज मार रहे हैं। तो कितनी तकलीफ होती थी? इतनी तकलीफ होती थी कि वो जीवन भी बेकार लगता था। कितनी तकलीफ होती थी टेंट में? बहुत तकलीफ होती थी। हम लोग तो आज हमारा जो सपना जो पूरा हुआ है उसके लिए आंसू गिर रहे हैं हमारे। ये आंसू मतलब उनकी जो आज हमारे रामलला जो आज हमारे आए हैं महलों में, आज उनके खुशी से 500 साल बाद आज हमारे मन में जो आंसू गिर रहे हैं उनकी खुशी के आंसू है। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से? दर्शन तो हो गए होंगे? दर्शन हो गया। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। प्रेम मोदी को जो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हर तन में हर मन में। राम मंदिर में स्वर्ण जड़ित दरवाजे लगाए गए हैं। रामलला के मंदिर में 14 दरवाजे पर सोने की परत चढ़ाई गई है और साथ ही खूबसूरत नक्काशी भी की गई है। देखिए राम मंदिर के अंदर से ये खास रिपोर्ट। हूँ राम मंदिर के अंदर और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखें कि ये है मेन गेट। मंदिर जो गर्भगृह है उसका मेन गेट है और ये दरवाजा किस तरीके से नक्काशी के साथ में तैयार किया गया है, बनाया गया है। गोल्डन कलर का ये दरवाजा है, अभी इसको बंद कर दिया गया है। और दूसरी तरफ आप देखें तमाम वो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। ऊपर आप देखिए कि किस तरीके से सजावट की गई है, फूलों से सजावट की गई है, नक्काशी की गई है। और दूसरी तरफ आप दाहिने तरफ मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन कमल देव दिखाएंगे कि यहाँ पर और भी जो तमाम जो दरवाजे बनाए गए हैं वो भी गोल्डन कलर के ही तैयार किए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत दरवाजे आपको दिखाई देंगे इस जगह पर। आप देखिए एक एक दरवाजे, एक एक नक्काशी, एक एक डिजाइन आप देखिए। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। दूसरी तरफ ये आप देखिए, ये देखिए मंदिर के प्रांगण से बाहर निकलते हुए जो मंदिर का जो परिसर है उस जगह पर ये दरवाजा ओपन होता है। ये तीसरा दरवाजा है, ये देखिए ये तीसरा गेट है। यहाँ पर देखिए ये तीसरा जो गेट है और इस जगह पर भी तमाम लोग यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचे हैं। आप कहाँ से हैं? इंडिया। कैसा लग रहा है? तेलुगु आंध्रा। अच्छा, तेलुगु आंध्रा। ओके, ठीक है। छान है माझा आनंदी आनंद आनंद कहाँ से हो? महाराष्ट्र है। बहुत अच्छा है मोदी जय। देखिए हिंदी नहीं बोलना जानते हैं लेकिन इतना अपना वो भाव प्रकट करते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा है। ये देखिए आप एक बार तस्वीरें इस जगह पर किस तरीके से इस डिजाइन को तैयार किया गया है। कई साल लगे, 500 साल से ज्यादा का इंतजार। जी आप बताएं कहाँ से हैं? हम सूरत से, गुजरात। सूरत से। तो कैसा लग रहा है अंदर आके? इतना अद्भुत फीलिंग है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, जिनकी हम सदियों से राह देख रहे थे। आज उस पल के साक्षी हम बनने जा रहे हैं। हम खुद हमारी नजर के सामने रामलला के दर्शन कर पा रहे हैं। आज ही के दिन हमारे रोंगटे खड़े हुए हम खुद समझ नहीं पा रहे कि हमारे आंखों के सामने ये क्या भव्य मंदिर बन चुका है। दर्शन हो गया? जी बिल्कुल। कहाँ से आप? सूरत, गुजरात। सूरत से। तो कितना समय तक इंतजार किया आज के दिन का?
देखिए, हम तो कृतज्ञ हैं अपने पुरखों के कि जिनके वजह से आज हमें ये दिन देखने को मिला। 550 वर्षों का ये प्रतीक्षा है, ये पूरा जो प्रयास है, हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।